हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट वीडियो 2 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम तुम्हारा 7th क्लास के लिए जितना सारा कंसेप्ट है ये सीख लेंगे। फिर भी तुम जब क्वेश्चन करोगे तब फंसोगे। मैं खुद ही टीचर हूँ, खुद ही आपको बोल रहा हूँ, तब फंसोगे क्योंकि यहाँ पर हम ट्रायंगल का कंसेप्ट करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन करोगे, मतलब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा इसका अगला वाला वीडियो में, तो वहां पर कुछ नया कंसेप्ट होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कंसेप्ट वीडियो तो अच्छे से देखो, इसको कभी भी इग्नोर मत करना, ठीक है। और उसके साथ क्या करो, जो भी मैं क्वेश्चन का सलूशन देता हूं वहां भी मैं बीच बीच में उसका कंसेप्ट बोल दूंगा, तो उसको भी ध्यान से देखो। ये नहीं कि तुमको क्वेश्चन आता है मुझे देखना ही नहीं है, ऐसा करोगे तो तुमको सारा कंसेप्ट पता ही नहीं चलेगा। और मेन बात क्या है, जो नए हो तुम प्ले लिस्ट पे चले जाओ, ठीक है। प्ले लिस्ट यहाँ पर आई बटन पे होगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे होगा, नहीं तो चैनल पे जाके भी देख सकते हो। प्ले लिस्ट में चले जाओ, मेरा वीडियो में हमेशा ऐसा पार्ट लिखा होता है, तो पार्ट के हिसाब से देखो, मतलब 1 से शुरू करो, ऐसे आगे आगे जाओ। बीच से देखोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो अभी ध्यान से कंसेप्ट सुनो। पहला कंसेप्ट ये है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी तुम कहोगे ये जानता हूँ 180 डिग्री है, तुम जितना जानते हो वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ ना कुछ तुमको पता चलेगा। वीडियो तुमको पसंद आ रहा है, फायदा हो रहा है, तो शेयर करने को मत भूलो। देखो, द प्रॉपर्टी सेज दैट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल पिछले कंसेप्ट में बोला था, अभी इंटीरियर एंगल बोल रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब 3 इंटीरियर है, उसका सम होगा 180, तो a प्लस बी प्लस सी होगा 180। अब देखो क्वेश्चन क्या देगा। क्वेश्चन बीच बीच में दे देगा, ये है 60, ये है 80, ये है 90। बोलेगा ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तुम कहोगे 3 एंगल तो दिया है, हाँ पॉसिबल है, आंख बंद करके मार के आ जाओगे। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो, हम अभी पढ़े क्या है, तीनों का तीनों सम होना चाहिए 180, ना 181 होगा ना 179 भी चलेगा। तो इसको सम करो, 230 हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक क्वेश्चन देगा, मैं यहाँ पर ही तुमको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिख लेगा 120, ठीक है। ये कहेगा कि ये 30 है, तो ये कितना है। तुम इसको किसी भी ढंग से कर सकते हो। अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, लिनियर पेयर है। और ये 60 प्लस 30 90 हो गया, तो ये पक्का 90 होगा, क्योंकि उसका सम आना चाहिए 180। आया समझ में? तो ऐसे बहुत तरीके से आ सकता है। तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए? ये कि ये क्यों हो रहा है 180, इसको प्रूव करके दिखाओ। चलो प्रूव करते हैं। तो ये गिवन है 1 2 3 आर एंगल्स ऑफ एबीसी और 4 है एक्सटीरियर एंगल। मतलब मैं एक एक्सटीरियर एंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। कोई दिक्कत है तुमको? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, हम जानते हैं 4 मतलब एंगल 4 होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2। इंटीरियर अपोजिट का सम होता है एक्सटीरियर। कंसेप्ट 1 में पढ़ाया था, बैलेंसिंग मेथड पढ़ाया था। दोनों के साइड एंगल 3, ये वाला एंगल को दोनों के दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल है ना। तो यहाँ पर देखो, मैं सिंपल इक्वेशन यूज कर रहा हूं। यहाँ पर 3 ऐड किया तो यहाँ पर भी 3 ऐड करूंगा। अब देखो 4 प्लस 3 अच्छे से देखो पिक्चर में, ठीक है। देखो ये 4 है और ये 3 है, मतलब ये क्या है, लीनियर पेयर नहीं है क्या? तो लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री। तो बस वहां पर 180 डिग्री लिख लो। तो हमारा पास क्या मिल गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल 180 डिग्री हो गया। तो यही तो प्रूफ करना था। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब देखो तुम्हारे लिए टेस्ट क्या है। पहला टेस्ट, यहाँ पर वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आगे भी कंसेप्ट जानेंगे, बंद करके चले मत जाना। यहाँ पर है अगर 60, ये है 170, तो मुझे ए एंगल कितना होगा बताओ, और सी एंगल कितना होगा बताओ। अब देखो, दो स्पेशल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था, यहाँ पर इक्वली है, तो इसमें सारा चीज इक्वल होता है। और देखो तुम पढ़े थे ट्रायंगल को हम 2 हिस्से में बांट लेते हैं, एक साइड के हिसाब से, एक एंगल के हिसाब से। लेकिन अभी इनको मर्ज करके कुछ कॉमन प्रॉपर्टी आएगा, तो वो याद रखना जरूरत है। तो इक्विलेटरल में देखो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है,
पहले तो इक्विलैटरल होता है जिसका 3 साइड सेम होगा, हम उसको इक्विलैटरल कहते हैं। अगर एक ट्रायंगल में 2 साइड सेम हो गया, ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल उतना होगा। लेकिन अब सुनो, अगर एक ट्रायंगल में तीनों का तीनों सेम हो गया, साइड 3 सेम हो गया, तो एंगल भी 3 सेम होगा ही होगा। इसको आराम से समझ सकते हो, देखो समझा देता हूं। अगर ये 2 सेम हुआ तो हम जानते हैं क्या, ये A है और मान लो ये B है, तो A इक्वल टू B हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब फिर से देखो, वही ट्रायंगल में क्या बोला था, तीनों का तीनों सेम है ना, इसको भूल जाओ, इसको देखो, तो ये वाला मान लो C है और ये वाला क्या था, B है, तो B इक्वल टू C भी हो जाएगा। तो अब ये और ये देखो, A इक्वल टू B हो रहा है, फिर B इक्वल टू C हो रहा है, मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू C नहीं हुआ क्या। तो इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम होता है। अब और एक बात समझो, मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तुमको क्वेश्चन आया होगा मन में, ये 60 क्यों है, तो वही समझा रहा हूं। देखो ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों का तीनों सेम है। अभी पढ़े, तीनों का तीनों एंगल सम होता है हमेशा 180 डिग्री। सिंपलीफिकेशन जैसा सॉल्व करो, 3x हो जाएगा 180, मतलब x हो जाएगा कितना, 180 डिवाइड बाई 3 मतलब 60। तो इसलिए देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 साइड सेम होता है, 3 एंगल भी सेम होता है, तीनों का तीनों एक्यूट होगा। ऑब्ट्यूस राइट एंगल बिल्कुल भी चांस नहीं है। और क्या प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं तुम्हारा 7 क्लास में जितना जरूरत होगा उतना कहूंगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये मीडियन है ना, जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ये भी एक मीडियन है और ये भी एक मीडियन है, ठीक है। कॉमन पॉइंट इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। अब देखो ये जो मीडियन है वही होगा इसका अल्टीट्यूड। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन जो लाइन होगा, अल्टीट्यूड भी वही लाइन होगा। तुम खुद से ड्रा करके कर सकते हो, एक खुद से कर लेना, मतलब ये 60 60 और 60 लेके एक ट्रायंगल बना देना और इसका बीच को पॉइंट ले लेना, इसका बीच पॉइंट लेना, इसका बीच पॉइंट ले लेना, तो इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर देखना कि ये जो एंगल क्रिएट हुआ है इसको मापना, देखोगे पक्का ये 90 होगा। अल्टीट्यूड के लिए 90 चाहिए तो ये 90 ही होगा। तीनों का तीनों लाइन अल्टीट्यूड होता है और तीनों का तीनों लाइन भी मीडियन होता है, तो मीडियन जो लाइन होगा अल्टीट्यूड भी वही लाइन होगा। और सुनो, ये तीनों का तीनों लाइन का लेंथ भी सेम होता है, इसमें सारा सेम ही है। और क्या है देखो, इसको मीडियन कहोगे तो इसको कहोगे सेंट्रॉइड, और इसको अल्टीट्यूड का मिडिल पॉइंट क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर जो पॉइंट है यहाँ पर सेंट्रॉइड भी वही पॉइंट है। ये एक मीडियन हुआ तो ये ट्रायंगल को इक्वल हिस्सा में डिवाइड करता है, मतलब इसका एरिया जितना होगा इसका एरिया उतना होगा। उसी तरह ये मीडियन हुआ तो इसका एरिया जितना होगा इसका एरिया उतना होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लेते हैं। किसी भी 2 साइड सेम हो जाएगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। मान लो ये 3 है और ये भी 3 होगा। देखो अगर ये 2 सेम हो गया तो अभी बोला इसका फ्रंट वाला एंगल, तो ये साइड का फ्रंट वाला एंगल ये है, मतलब मान लो ये A है तो इसका फ्रंट वाला एंगल ये है, इसका नाम B है, तो A एंगल जितना होगा B एंगल पक्का उतना होगा। अब मुझे बोलो अगर ये 2 सेम हुआ, ये ABC ट्रायंगल है और ये 2 सेम हुआ, मतलब BC और AB सेम हुआ, तो कौन सा 2 एंगल सेम होगा। BC का फ्रंट में क्या है A एंगल, तो A एंगल सेम होगा AB का फ्रंट में क्या है C एंगल के साथ। आया समझ में। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा। क्या क्वेश्चन देगा एक कह देता हूं, देखो जल्दी में। क्या देगा कि ये ABC है, ये है 80, ये 2 सेम है, तो ये कितना होगा ये कितना होगा। देखो तुम अभी पढ़े 80, ये 2 सेम होगा ना, क्योंकि ये 2 साइड सेम हुए, तो x प्लस x हो जाएगा 180, तो 2x हो जाएगा 180, इधर आ जाएगा तो -80, तो x हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, मतलब 50-50। और एक चीज यहां पर जानो, यही चीज सॉल्यूशन में बोला था, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 2 साइड सेम है ABC में, उसका जो कॉमन वर्टेक्स है, मतलब ये 2 साइड का कॉमन वर्टेक्स कौन है
ये है क्या? नहीं, ये दो साइड बोल रहा हूं, ए बी और बी सी का कॉमन वर्टेक्स ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट से जो मेडियन करोगे, मतलब जो लाइन मेडियन होगा वही लाइन होगा अल्टीट्यूड। अभी ये मत बोलना कि ए बी सी ये है और ये दो सेम है, ये वाला अल्टीट्यूड है और ये वाला मीडियन है, ये नहीं। क्या बोला? जो लाइन सेम है उसका जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से अपोजिट साइड को जो लाइन खींचोगे तो वो होगा अल्टीट्यूड और वही होगा मीडियन। अब देखो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी दो साइड को सम करो, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। मान लो ये 2, ये 3 और ये 5 लोग हैं, ठीक है। तो हम ये दो साइड लेंगे, मतलब ए बी प्लस बी सी करेंगे। तो ए बी है 2, बी सी है 3, आ गया क्या? 5। लेकिन ए सी क्या है? अलग साइड है ना, ये दो साइड हम लिए हैं, ये वाला को कंपेयर करेंगे, ये 5 है। तो किसी भी दो साइड हमेशा ग्रेटर होना चाहिए दूसरे साइड से। तो ये तो इक्वल हो गया, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। खुद ट्राई करो, एक 2 लो, एक 3 लो, देखोगे ये कभी भी 5 नहीं होगा, 5 से ज्यादा होगा ही होगा। तो ए बी प्लस बी सी ए सी से ग्रेटर होना चाहिए। उसी तरह ए बी प्लस ए सी, पिक्चर में देखो ए बी प्लस ए सी मतलब ये वाला और ये वाला बी सी से ग्रेटर होना चाहिए। उसी तरह ए सी प्लस बी सी मतलब ये वाला और ये वाला ए बी से ग्रेटर होना चाहिए। इतना सेटिस्फाई होगा तो जाकर ट्रायंगल पॉसिबल है। अब देखो तुम कैसे चेक करोगे। मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो ये 3, ये है 4, ये है 7। तुम क्या तीनों का तीनों एग्जाम में करोगे? टाइम नहीं जाएगा? बहुत टाइम चला जाएगा ना। ऐसे करोगे क्या? 3 प्लस 4, 3 प्लस 7, 4 प्लस 7, तीनों का तीनों देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही देखोगे तुमको कैसे पता चल जाएगा। देखो किसी भी दो स्मॉल साइड को चूज कर लो, ये दो स्मॉल है सबसे, तो ये दो साइड को पहले ऐड कर लो। ये क्या आ गया? 7। ये दूसरा वाला साइड से कंपेयर कर लो, ये भी 7 है तो इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। और एक एग्जांपल कह देता हूं, मान लो ये है 4, ये है 2 और ये है 8। पहले 8 और 2 क्यों लोगे? ये बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर से और कुछ भी ऐड करोगे तो पक्का दूसरे से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्यों देखोगे? ये देखने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, पहले किसी भी दो स्मॉल साइड को ले लो, तो पहले 4 प्लस 2 कर लो, 6 हो गया। तो 6 क्या रहे? दोनों का दोनों सम किए तो छोटा आ रहा है। हमको क्या चाहिए? सम हमेशा, मतलब दो साइड का सम हमेशा बड़ा आना चाहिए, यहाँ पर तो छोटा हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार सुन लो, पीछे जाके आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। अब तुम्हारे लिए ये टेस्ट है, तुमको बोलना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। सारा जो टेक्स्ट दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में आंसर देना है तुमको। अब और एक इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल। पढ़ लिए इक्विलैटरल, फिर पढ़े आइसोसेल्स, अब पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, आइसोसेल्स ये साइड के हिसाब से, राइट एंगल पढ़ेंगे एंगल के हिसाब से डिवाइड होता है। एंगल के हिसाब से 3 टाइप का है ना, ऑब्ट्यूस, एक्यूट और राइट एंगल। तो राइट एंगल के बारे में अभी पढ़ते हैं कुछ। देखो राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल व्हिच हैज वन ऑफ इट्स एंगल। कांसेप्ट 1 में बोला था एक ही एंगल 90 होना चाहिए, सारा का सारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड द साइड अपोजिट टू दैट एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इज द लार्जेस्ट लेग ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर ये 3 लेग है, मतलब 3 साइड है, तो जो भी 90 होगा उसका अपोजिट, मतलब ये जो फ्रंट वाला होगा साइड, वो हमेशा लार्जेस्ट होगा। और इसको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है हाइपोटेनस। द अदर 2 साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। तो इसको लेग कह सकते हो, नहीं तो इसको कह सकते हो बेस, इसको कह सकते हो हाइट। फिर से सुन लो, जो भी साइड 90 डिग्री होगा उसका फ्रंट वाला साइड होगा हमेशा हाइपोटेनस। मतलब अगर ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, तो ये वाला होगा हाइपोटेनस, ना कि ये वाला। समझ में आया? जो भी 90 डिग्री होगा, जहां पर 90 डिग्री दिया होगा, उसका फ्रंट वाला साइड हमेशा होता है हाइपोटेनस। अब राइट एंगल के बारे में एक मैथमेटिशियन एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिए हैं, तो इनका नाम है पाइथागोरस। तो क्या कहे थे, अब अच्छे से देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, याद रखना। और ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होता है और किसी भी ट्रायंगल पे नहीं होगा। और एक बात देखो, पहले देखते हैं कि ये तीनों कहां पर होता है। देखो ये हाइपोटेनस होता है, तो इसको हाइपोटेनस नहीं तो एच कहते हैं,
ये जो बेस लिखा है नीचे तो इसको बी कहते हैं, और जो हाइट लिखा है इसको पी कहते हैं एक्चुअली। तो हाइट को पी क्यों कहते हैं? एक्चुअली पी का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर को पी लिखते हैं, और परपेंडिकुलर जो है हाइट वही है, मतलब 90 डिग्री। तुम इस वाला फिगर को थोड़ा उल्टा कर लो, इससे हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर था ये नीचे आ जाएगा, बेस कहते हैं जो नीचे होता है, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर बेस तुम कुछ भी ले सकते हो, मतलब ये साइड को परपेंडिकुलर ले सकते हो, इस साइड को बेस, नहीं तो इस साइड को परपेंडिकुलर ले सकते हो, इस साइड को भी बेस ले सकते हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज को कभी चेंज नहीं कर सकते। मान लो एक दिया है 3, 4, 5, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो 4, 3, 5 भी कर सकते हो। और एक बात देख लो, द रिवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो एप्लीकेबल। मतलब क्या होता है इसका, इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड इन अ ट्रायंगल देन इट मस्ट बी अ राइट एंगल। मतलब अगर ऐसा कुछ ट्रायंगल दे दिया है, इसको राइट एंगल नहीं बोला है, लेकिन तुम्हारा अगर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर मान लो ये 3, ये है 4, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो गया 25। अगर ये दे दिया है 5, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो ये अभी हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दिया है राइट एंगल ट्रायंगल तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारा हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो भी वो एक राइट एंगल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x के बारे में पूछा है, ये 90 डिग्री दे दिया है, ये 4 है और ये हाइपोटेन्यूज 5 है। तो हम जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो p कितना दिया है, मतलब परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, b पता नहीं, x का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज पता है मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 25। तो x स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16, तो x स्क्वायर हो जाएगा 9, तो x हो जाएगा 9 का रूट ओवर। तो रूट ओवर कहां से आया, एक्सपोनेंट चैप्टर में तुम पढ़ोगे। 9 को इससे तोड़ दो जैसे कि सेम नंबर हो, फिर उसका रूट ओवर का मतलब होता है समान दो चीज से एक चीज लो। 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 इंटू 4, लेकिन 4 का रूट ओवर होता है किसी भी सेम दो नंबर को इंटू करो उससे आधा लो, ठीक है। मतलब 2 इंटू 2 होगा 4 ना, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 इंटू 2 से एक बार ही 2 लेंगे, आया समझ में, वो होगा उसका रूट ओवर। तो रूट ओवर एक्चुअली होता है पावर 1/2, ठीक है, ये होता है स्क्वायर और ये होता है रूट ओवर। देख लो, और एक क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे कि मैं बोलूंगा 256, इसका रूट ओवर कितना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये तो तुमको पता नहीं, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, मतलब प्राइम नंबर पे डिवाइड कर लोगे। ये 128, फिर 2 से करेंगे तो 6, 4 कर लेता हूं, ये तो तुमको आता होगा। कभी 4 से डिवाइड मत करना, गलत हो जाएगा, सिर्फ प्राइम फैक्टर से ही करना, मतलब 2, 3, 5 ऐसा नंबर से जो प्राइम नंबर है, ठीक है। जितना 2 आ गया पहले उसको लिख लो, 4 लिख लिया, 4 काट लिया, फिर और 4 है, तो 256 का रूट ओवर मतलब क्या है, 256 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू करके, तो इसको भी रूट ओवर ले लेंगे। तो अभी बोला किसी दो में से एक, फिर 2 पेयर कर लेंगे उससे एक, 2 पेयर कर लेंगे उससे एक, फिर इससे भी एक, तो ये होगा आंसर, मतलब 16, ठीक है। तो 256 का रूट ओवर होगा 16। अब तुम्हारे लिए टैक्स है और ये एक्टिव वाला टैक्स है, तो मुझे बताओ अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो ए सी कितना होगा, और ये डाटा दिया है। तो बस यहाँ पर ही कंसेप्ट वीडियो 2 को खत्म करते हैं। तो इसके बाद सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन जरूर देखना है क्योंकि उसमें भी मैं कुछ कुछ कंसेप्ट कहूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे करते हो और मैं कैसे करता हूं, ये तुमको जानना जरूरत है। अगर ये नहीं जानोगे तो तुम सोचोगे तुम जैसा करते हो आंसर मिल गया तो तुम्हारा सही है, आंसर तो सही है लेकिन प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ही रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर।